प्रात काल उठ के रघुनाथा, अब मातु पिता गुरु नावही माथा। और राम जी हम लोगों को भी ये शिक्षा देते हैं कि आप लोग भी सवेरे जब उठो ना तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो। आजकल तो कुछ लोग सवेरे उठते ही माता पिता को गलियाने लगते हैं। हाँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैंने ऐसा देखा है। एक बात जान लीजिए, यदि आपने अपने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं करी, यदि आपने अपने जीवन में माता पिता को महत्व नहीं दिया, यदि आपके कारण माता पिता रोते हैं, तो चारों धामों का दर्शन करने के बाद, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के बाद भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। माता पिता के ऋण से जब तक आप ऋण नहीं होते हैं तब तक बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा और बार बार कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब तक माता पिता हैं तब तक जितनी व्यवस्था है जैसे बन सके वैसी सेवा करो। और ध्यान दीजिएगा माताओं बहनों, जो माताएं जो बहनें अपने पतियों को माता पिता की सेवा करने में विघ्न डालती हैं उनको भी बड़ा भयंकर दोष लगता है। वो चाहे जिस रूप में विघ्न डालें। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए यदि आपके भाई, यदि आपके पिता, यदि आपके पति अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हो तो कृपा करके आप उसमें विरोध मत करना, आप विघ्न मत डालना, नहीं तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। आज जगह जगह वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि बच्चे माता पिता का पालन करना उचित नहीं समझ रहे हैं। माता पिता को 2 वक्त की रोटी देना बालकों के लिए भार बना जा रहा है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो धरती बहुत जल्दी रसातल में चली जाएगी। क्योंकि जिन माता पिता ने स्वयं गीले में सो करके आपको सुलाया, जिन माता पिता ने स्वयं भूखे रह करके आपको भोजन कराया, जिन माता पिता ने स्वयं फटी बनियान पहन करके आपको पढ़ाया, अधिकारी बनने के बाद यदि उनको 2 रोटी के लिए सोचना पड़े तो धिक्कार है ऐसी संतानों पर। उनके पुत्रत्व का कोई महत्व नहीं है।